शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, जीरे की खरीद शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, जीरे की खरीद। बाजरे की फसल की खरीद को लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी ग्रुप का लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के सामने दिया धरना। सुबह 10 से सायं 4 बजे तक रहेगा भूख हड़ताल और सांकेतिक धरना। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन। धान और बाजरे की फसल की खरीद को लेकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी ग्रुप का कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सामने दिया गया धरना। 10 बजे से 4 बजे तक रहेगी भूख हड़ताल और सांकेतिक धरना। सैकड़ों की संख्या में जुटे किसान, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने कहा कि सरकार बाजरे व धान की फसल की नहीं कर रही है खरीद, जबकि फसल कई दिनों से मंडियों में आ चुकी है। चढ़ोनी ने कहा कि सरकार एमएसपी पर फसल खरीदने का दावा तो करती है, लेकिन बाजार मंडियों में एमएसपी से 800 रुपये कम बिक रहा है। धान की खरीद अभी शुरू नहीं हुई है, जबकि मंडियों में कई दिन से धान आना शुरू हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि शाहबाद के एरिया में बहुत भयानक बाढ़ से किसानों की सारी फसल चौपट हो गई है, लेकिन सरकार ने अब तक मुआवजे की कोई घोषणा नहीं की है। चढ़ोनी ने क्षतिपूर्ति पोर्टल की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल की अवधि बढ़ाकर 30 तारीख की जाए। उन्होंने सरकार को सावधान करते हुए कहा कि आज का सांकेतिक धरना केवल एक ट्रेलर है। अगर जल्द उनकी मांगों को नहीं मांगा गया तो वह बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। देखिए, आज का हमारा प्रोग्राम सारे हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में एक दिन के धरने का है। भूख हड़ताल है 10 बजे से 4 बजे तक। और हमारी जो मुख्य मांग है वो है कि धान की खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है। हमारी डिमांड थी 15 तारीख से खरीद शुरू हो जाए, और बाजरे की खरीद भी अभी तक शुरू नहीं हुई है, जबकि बाजरा 800 रुपये कम बिक रहा है एमएसपी से। और तीसरा हमारा था कि जो खराबे का पोर्टल है वो बंद कर दिया गया है, और हमारी डिमांड है कि वो 30 तारीख तक खुला रहना चाहिए ताकि सभी लोग उस पर अपना क्षतिपूर्ति करा सकें। तो इन 3 डिमांडों को लेके हम पहले खुल्लर साहब से मिल चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। 10 तारीख को सीएम साहब से मीटिंग की थी, और आज फिर जो है वो एक दिन का प्रदर्शन हमने रखा है। तो अब अगर कोई सॉल्यूशन होता है तो ठीक है, और वरना इसके अगले कदम का फैसला फिर आज लेंगे। धान के कुछ रेट भी सरकार ने निर्धारित किए हैं, तो किसान यूनियन सहमत है इस बात से कि जो धान के रेट आए हैं वो सफिशिएंट है, उसके लिए भी कुछ बिठाने की मांग की जाएगी? नहीं, जो दिया है हम ये कह रहे हैं एमएसपी से खरीद तो शुरू करें ना। उस रेट देने का फायदा क्या हुआ अगर उस पर खरीदनी ही नहीं है? तो हम ये कह रहे हैं कि धान मंडी में पड़ी है, हजारों टन धान मंडी में आ चुकी है, अभी तक कोई खरीदार उसका है नहीं। फिर हम सड़क पे बैठेंगे, फिर सरकार लठ मारेगी, यानी दूध तो देगी पर मींगने डाल के देगी। हम ये कहते हैं कि हम झगड़ा नहीं करना चाहते, शराफत से मान जाएं। जब सरकार ने धान बिजाई से पहले रेट तय किया है, बाजरा बिजाई से पहले रेट तय किया है, फिर उसको आखिर खरीदते क्यों नहीं है? बयान तो देते हैं कि हम 24 फसलें खरीदेंगे, लेकिन खरीदते हैं नहीं। आधी पौनी वो बिक जाती है, उसके बाद खरीद आती है, उसका क्या फायदा है? आप कलके में तो बहुत ज्यादा बाढ़ का भी प्रकोप रहा है, लगभग बहुत सारी फसल वहाँ खराब हो चुकी है, तो पोर्टल के लेकर शायद परेशानी है। हाँ, बाढ़ बहुत ज्यादा बाढ़ में फसलें खराब हुई हैं इस बार। तो उसमें हमने डिमांड ये रखी है कि पोर्टल उसका बंद कर दिया गया है। जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो 30 तारीख तक उसको चालू रखें ताकि सभी किसान अपनी फसल का खराबा दर्ज करा सकें।